सुना मन बहुत प्रसन्न हो गया। कहा पुत्र तो फिर सुनो, गुरु मंत्र के बिना भगवान नहीं, इसलिए मंत्र तो लेना ही पड़ेगा। कहा ऋषिवर तो फिर कृपा करके हमें बता दो मुझे किस मंत्र का जाप करना है जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक के लिए सुंदर व्यंजन दासियां बनाकर लाती हैं, एक के लिए जबकि रोटी संध्या तक मिलने पाती है। एक राजकुमार कहा करके पालने में पाला जाता है और एक दुखिया पूत सुलाने को पत्तों पे डाला जाता है। एक ही पिता के दो लाल हैं, एक ही पिता के दो लाल हैं, एक ही डाली के दो फूल हैं, लेकिन किस्मत दोनों की जुदा जुदा है। श्री सुखदेव जी भगवान कह रहे हे राजा, धीरे धीरे समय गुजरता रहा। बालकों की अवस्था 5-5 वर्ष की हो गई। एक समय की बात है, एक बार बालक ध्रुव खेलते हुए अचानक अपने पिता की राज दरबार में आए और जैसे ही राज दरबार में आए उसी दिन राजा उत्तानपाद कि एक दासुरची पुत्रम कुमार बिलालियन उत्तम नारदंतम ध्रुवम राजा भयनंद। एक दासुरची पुत्रम कुमार बिलालियन, एक बार राजा उत्तानपाद सुरची के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के राज दरबार में खिला रहे थे। उसी समय श्री ध्रुव जी खेलते खेलते राज दरबार में आ गए और जैसे ही दरबार में आए राजा उत्तानपाद ने बालक ध्रुव को देखा तो तुरंत अपनी गोद से उत्तम को उतार दिया और राज सिंहासन से कूद गए। दौड़कर बालक ध्रुव को गोद में लेकर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। इस दृश्य को सुरुचि ने महल से देख लिया। सुरुचि ने महल को छोड़ करके सुरुचि राज दरबार में आ गई और राज सिंहासन पर जा पहुंची। जाते ही सुरुचि ने बालक ध्रुव की बाह पकड़ ली और कहा पुत्र, तुम्हें इस पिता की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस पिता की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कृपा करके गोद से नीचे उतर जाओ। अगर आप पिता की गोद चाहते हो तो फिर सुनो, इस जन्म में पिता की गोद नहीं मिलेगी। मरने के बाद जब आप मेरी गर्भ से जन्म लोगे तब आपको इस पिता की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा, इसके पहले कोई अधिकार नहीं। और यदि इसी जन्म में पिता की गोद चाहते हो तो फिर वन चले जाओ और भगवान का भजन करो, जगत पिता की गोद में बैठो, लेकिन इस पिता की गोद में बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है पुत्र ध्रुव, कोई अधिकार नहीं। सुरुचि ने क्या किया, बालक की बाह पकड़ी, एक झटका लगाया, राज सिंहासन से नीचे फेंक दिया और जैसे ही राज सिंहासन से नीचे फेंका बालक ध्रुव के मुख से रक्त की धार बह निकली, लहू लहान हो गया, करुण क्रंदन कर उठे, हाँ माँ कहती पुकारने रोते बिलखते हुए बालक ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास आया। माँ सुनीति ने पुत्र के मुख में रक्त देखा, दौड़कर गोद में लिया, सीने से लगाया, सर पर हाथ घुमाने लगी और दोनों गाल चूम ले। हाल पूछा पुत्र, ये दुर्दशा आपकी किसने की? बालक ध्रुव ने कहा माँ, मौसी के सिवा भला मुझे कौन मारेगा। आज मैं खेलता हुआ राज दरबार में गया तो उस समय पिताजी उत्तम को गोद में लेकर खिला रही थी। मुझे देखा तो उत्तम को नीचे उतार दिया, दौड़कर मुझे गोद में ले लिया। इतने में मौसी राज दरबार में आ गई।
मौसी ने मेरी बाह पकड़ ली, कहा पुत्र तुम्हें इस पिता की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यदि अधिकार चाहते हो तो मरकर पुनः मेरी गर्भ से जन्म लो, तब आपको इस पिता की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। मैया सुनीति ने सुना तो कहा पुत्र भगवान ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, तब मैंने आपका मुख देखा है। और मौसी ने इतना कुछ कह दिया, अवश्य और जानते हो ये भी कहा कि अगर इसी जन्म में पिता की गोद चाहते हो तो फिर वन चले जाओ, भगवान का भजन करके जगत पिता की गोद में बैठो। माँ क्या वन में जगत पिता रहता है? माता सुनीति के नेत्रों से प्रेम रस की धार बह निकली, पुत्र को कंठ से लगाया, कहा मेरे लाल उस जगत पिता के बारे में मत पूछो। ये तो सच है कि वो जगत पिता वन में रहता है, लेकिन पुत्र उसके लिए तो बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी परमहंस जगत गुरु शंकराचार्य इत्यादि कि रोए रोए कहे ध्रुव महाराज कि मैया मोहे मौसी ने मारा। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोहे मौसी ने मारा।